औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ख़ातिन हज़रात, जी के वैली में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है। हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे जो एंशिएंट हिस्ट्री जो हम इंडिया की जो पढ़ते हैं उनके लिए हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम आज सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। ये सबसे पहले जो बात ये है, हमारे जो कदीम तारीख के जो माहिज़ हैं वो दो तरह के हैं। अगर आपके पास पेन पेंसिल नहीं है तो आप वो पकड़ लें और साथ साथ लिखते जाएं। एक तो है मजहबी है, रिलीजियस, एक है गैर मजहबी यानी नॉन रिलीजियस। ठीक है जी, दो हो गए, एक मजहबी और एक कौन से गैर मजहबी यानी नॉन रिलीजियस। तो ये सोर्सेज हैं। तो मजहबी में जो सोर्सेज हैं उसमें कौन सी वो आ जाती हैं जो चीज़ें, किताबें या असारात वगैरह। तो मजहबी में यानी जो रिलीजियस में सबसे पहले हिंदुओं की जो मुक़द्दस किताबें हैं वो आ जाती हैं, जिनमें से जो चार हैं वो बड़ी अहमियत की हैं। ठीक है, जो वेद हैं, चार किस्म के वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, ये चार। ठीक है जी। और इसके अलावा आ जाती हैं ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं, उपनिषद आ जाते हैं, पुराण आ जाता है, रामायण आ जाती है, महाभारत आ जाती है और इसके बाद अलावा धर्म शास्त्र आ जाते हैं। ठीक है जी। तो मैंने आपको पहले बताया, जैसे हम वेदों की बात करें तो वेद चार किस्म के हैं। ये भी इनकी चार इब्तदाई मजहबी किताबें हैं, जिसमें जो ऋग्वेद है वो जो तारीखी हवाले से सबसे ज़्यादा अहम है। तारीखी हवाले से सबसे ज़्यादा अहम इसलिए है कि आप बाकी जो वेद हैं जो तीन बाद में लिखे गए हैं, सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है ये तब लिखी गई जब आर्या पंजाब में आए थे। ठीक है, आपको ये बखूबी इल्म होगा, बचपन में आप ये पढ़ते आए होंगे कि आर्या यहाँ के लोकल नहीं थे बल्कि बाहर से आए। उसमें इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं वस्त एशिया से आए हैं, कुछ कहते हैं ये इधर से आए हैं, तिब्बत से आए हैं, कुछ कहते हैं इराक से आए हैं, कुछ कहते हैं यूरोप से आए हैं, यूनानी हैं। तो बहरहाल ये एक अलग बहस है, उसके ऊपर हम एक मुकम्मल डिटेल वीडियो बनाएंगे आर्यन के बारे में, कहाँ से आए, यहाँ के जो मकामी जो बशिंदे थे उनके बारे में, तो इंशाल्लाह वो कवर करेंगे। बहरहाल जो आर्या यहाँ के लोकल नहीं थे, तो सबसे पहले वो पंजाब में आए और दरिया चनाब और दरिया झेलम के किनारे उन्होंने अपनी बस्तियाँ बसाईं और यहाँ पर आपने बुक से लिखी। पहली किताब लिखी थी ऋग्वेद। ऋग्वेद भी एक ये मजहबी किताब है उनकी। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ काफ़ी तारीखी चीज़ें भी हैं, अशारात भी हैं, वाक़यात भी हैं, जिससे पता चलता है कि उस दौर की माशरत क्या थी, लोग जो सोशल जो उनका सिस्टम था वो क्या था। बहुत सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। बाकी जो तीनों वेद हैं वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि कुछ ख़ास नहीं है उनमें कोई तरीक़ी, क्योंकि वो यहाँ तो उसमें भजन के, या वो एक तुलसम हो गए, जादू मंत्र, कुर्बान गाँव पर गिन चराने के कोई दो बाबत। आप कह सकते हैं कि ये जो तीसरे तीन जो वेद हैं ये तारीखी जो चाशनी है उसे तकरीबन जो ना महरूमी है। तो बाज़ का तो जो तरीक़दानों ने, जो इंडियन तरीक़दान है, जो उन्होंने इन किताबों को रोशनी के मीनार कहकर पुकारा है, लेकिन ये बात सही नहीं है कि हाँ थोड़ी बहुत से पता चलती है लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। तो ये तो मजहबी लिटरेचर में एक तो आ गई हिंदू की किताबें। तो बाकी जो कुछ जो ना शायरी की तर्ज में लिखी गई हैं, तो इसलिए जो तीन किताबें हैं इनमें थोड़ा बहुत पता चलता ही है इनकी रस्म व रिवाज के बारे में। वो मजहबी मबाहिस से ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ ख़ास नहीं है। जो ऋग्वेद है उसकी जो अहमियत है वो थोड़ी बहुत ही है, वो भी नहीं। आगे आ जाते हैं इसमें जी, ब्रह्म ग्रंथ आ जाते हैं, उपनिषद वगैरह आ जाते हैं। ठीक है जी, ये आप कह सकते हैं कि ये भी हिंदुओं के एक मुकद्दस तीन लिटरेचर है। इनके वेदों के ज़मीमा जाता है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें इनमें मज़ीद जो बाद में चीज़ें लिखी गई, शामिल की गई, और उसमें आप कह सकते हैं कि
वो आप उसकी श्रीहात वगैरह, ठीक है, वो ज़बानी भी थी, वो दूसरी भी थी, वो तमाम चीज़ इसमें शामिल की गई। अच्छा, इनमें जो काफ़ी ज़्यादा मालूमात पता चलती हैं जब आर्यभट्ट पर कब्ज़ा कर चुके थे, तो लेकिन ज़्यादातर इसमें भी मजहबी रसूमात ही हैं। हिंदुओं के मुक़द्दस किताबों की में ज़्यादातर जो मजहबी रसूमात का जिक्र है, कुछ तारीख़ी वाक़यात इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो जिसकी बिना पर इनको हम एक बड़ा सोर्स कहें कोई तरीक़ी की, लेकिन वो चीज़ नहीं है। फिर उसके अलावा वहाँ पर कोई जो होती है ना कदीम हिंदुस्तानी, को इतने ज़्यादा थे भी नहीं कोई, क्या कहते हैं कि तरीक़ी असूलों से वाक़फ़ हो या लिखाई पढ़ाई के असूलों के वाक़फ़, इतना हाथ नहीं था उनका। इनकी जो किताब जो है ना उपनिषद है, इनकी 150 या 200 से ज़्यादा की यानी ना ये तादाद है। 150 से लेकर 200 तक इनकी जो तादाद है, और ये जो 600 कबल अल मसीह से लेकर 800 कबल अल मसीह के दरमियानी ज़माने में लिखी गई। अच्छा, बहुत सारे ऐसे तो तरीक़ी चीज़ें वाज़ह होती हैं, थोड़ी थोड़ी रोशनी पड़ती है, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत से पता चलता है। अच्छा, जो है पुराण, ये सबसे ज़्यादा जो तारीख़ी जो हक़ाइक़ हैं इन पुराणों में ही मौजूद हैं। अगर आप देखें कि ये ज़्यादातर ये कुल तादाद में आपको बताता चलूँ, ये 18 है, ठीक है। इसमें जो कदीम हिंदी हुक्मरान है उनके हस्ब नस्ब के बारे में बताया गया है। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा जो पुराण है, मैंने आपको बताया 18 पुराण है, यह आपने याद रखना है, ठीक है जी। और फिर इसमें निज़ाम हुकूमत है उसके बारे में बताया गया है, फिर उनके जो हस्ब नस्ब है उनके बारे में बताया गया है। तरीक़ी वाक़यात इनमें काफ़ी ज़्यादा हैं। इन पुराणों में जो वायो, मात्स्या और भगवत पुराण, ये सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, ठीक है जी। और एक ये आप कह सकते हैं एक तरीक़ी रहनुमाई फराहम करते हैं ये। अच्छा, जितने ख़ानदान मौर्य हैं, मिसाल के तौर पर ख़ानदान मौर्य की हुकूमत रही है, आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा वो, और नंदा हुक्मरान जो रहे हैं, वो ज़्यादातर इन्हीं पुराणों की शहादत पर मबनी है, इनके हालात वगैरह, ठीक है। अच्छा, बुद्ध मत की जो आगाज़ व अरूज है, उसके बारे में जानने के लिए भी आप इन पुराणों को आप कंसिडर कर सकते हैं। पुराणों में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, जो इंडियन लोग हैं जो हिंदू उस बारे में जानते होंगे, लेकिन ये है हिंदुओं की हैं। आगे आएंगी जो क्या कहते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको, जो बुद्ध मत है, जिन मत की जो किताबें हैं वो भी वो तरीक़ी सोर्सेज हैं। लेकिन आप सबसे जो कदीम तरीन आप कहेंगे ना, वो है ऋग्वेद है, ठीक है, क्योंकि वो तकरीबन 3000 साल या आप कह सकते हैं 3500 साल से, बल्कि आप कह सकते हैं पहले वो लिखी गई थी। ऋग्वेद इब्तदाई जो लिखी गई थी, उसके बाद में बाकी जो किताबें हैं वो बाद में लिखी गई हैं। तो रामायण और महाभारत, ये दो जो रज़मिया नज़में हैं और हिंदुओं के बड़े मुक़द्दस लिटरेचर में शुमार होती हैं, हैं तो ये आप कह सकते हैं कि दो कहानियाँ, दो किस्से हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक हक़ाइक़ पर मबनी कहानियाँ नहीं हैं। एक आप जैसे बच्चों की को सुनाने के लिए कहानी होती है जो उसमें मुबालगा राय से काम लिया जाता है, ये इसी किस्म की हैं। आप मैं जब ये रामायण महाभारत डिस्कस करूँगा तो उसमें मैं सारी चीज़ें बयान करूँगा कि वो बंदर जैसे लोग, वो देव उठा के ले गया, लंका ले गया, ठीक आगे पीछे, तो हक़ाइक़ पे मबनी नहीं है, लेकिन फिर भी इससे हमें हिंदू माशरे को उसके जो पुराना जो कल्चर था उसको रामायण और महाभारत से समझने में काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। और ये बड़ी ज़बरदस्त किताबें हैं, ये मरगतुल अरात तसानीफ़ हैं ये, ठीक है। और ये भी तकरीबन इसमें भी इनके लिखे जाने में इख्तलाफ है। 500 कबल मसीह में कोई कहता है, कोई कहते हैं 1000 कबल मसीह में, ठीक है। तो बहरहाल कोई इतनी अथेंटिक चीज़ें नहीं है कि कब लिखेंगी। तरीक़ी ये डेट्स के हवाले से तो हिंद कदीम में काफ़ी मसाइल पैदा करती है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद धर्मशास्त्र आ जाता है जी, ये मन्नू जी महाराज का ये धर्मशास्त्र है। मैं रामायण महाभारत के बारे में इन सब चीज़ों के जो पीछे मैं आपको एक हल्का सा टच दे रहा हूँ, इसके बारे में आगे हम डिटेल के साथ हर एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
तो फिलहाल जो क्योंकि ये सिर्फ ये बताना मकसूद है कि हिस्टोरिकल रिसोर्सेज कौन से हैं हमारे, तो इसलिए मुख्तसरन चीज़ को बयान कर रहा हूँ मैं। धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र जो ये लिखे है मनु जी महाराज ने लिखे हैं जी। ये भी हिंदुओं के जो फ़लसफ़ा हयात है उसका एक अजीम शान तहरीकी शाहकार है। तो एक धर्मशास्त्र हो गया, इसमें आगे मैं नहीं चलूँगा। तो इसमें हमें काफ़ी जोग्राफ़ी तौर के ऊपर पता चलता है कि कौन कौन से इलाके थे। भारतवर्ष जो सूबा भारतवर्ष है, मधु देश है, इसमें आर्यों की जो पेशकदमी इन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा धर्मशास्त्र से हमें मालूमात मिलती हैं जी। अच्छा जी, मजहबी चीज़ें होगी उनकी, इसके अलावा रसूमात हैं, वो तो आपको जितने हिंदू की किताब में इसमें यही चीज़ें मिलेंगी ज़्यादातर। अच्छा, अगले जो हमारे पास सोर्स आ जाता है जो कुछ ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जिनमें ज़्यादा वो मालूमात पहुँचाई गई है, वो है बुद्ध मत की मुक़द्दस किताब में है। ठीक है जी। तो ये बहुत ज़्यादा ये अहम भी हैं और बहुत मशहूर भी हैं और काफ़ी ज़्यादा ये आप ऑथेंटिक कहा जाता है, जिसमें तरी पताक है, जातक कहानियाँ, दीप वामसा है, महावामसा है, ठीक है, मलिंद पिनेहा है, दोया दवाना है। तो तरी का मतलब होता है तीन, ठीक है, तपाक का मतलब होता है टोकरे, तीन टोकरे, यानी ये जो तीन जो मुकद्दस किताबें हैं विनाया पताक, एबी दहामा पताक, सतात पाक, ये तीन ये तरीब पाक लाते हैं, तीन टोकरे यानी इनको कहा जाता है। ये जो लिखी गई थी ये पाली ज़ुबान में लिखी गई थी। पाली ज़ुबान क्या जी, ये पाली ज़ुबान भी संस्कृत ही की एक शाख है, आप कह सकते हैं पुरानी, आप संस्कृत कह सकते हैं, कदीम जो संस्कृत है उसको पाली ज़ुबान कह सकते हैं। संस्कृत के कौन से कहाँ से ओरिजिन है सारा ITC, ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर अलहदा से इन जब हम आगे के चलते जाएंगे इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा जी, इसमें जो गौतम बुद्ध के जो अहकामात हैं, जो रूहानी इस्लाह है, तंजीम के लिए जो मुख्तलिफ नुकात जारी किए, सब के बारे में डिटेल के साथ इसमें है जी। तो फिर इसमें जो मजहबी असूल हैं, ठीक है ना, वो बुद्ध के उनके ऊपर बेसिकली ये जो बुद्धिज़्म के फ़लसफ़े को और जो गौतम बुद्ध की ज़िंदगी थी उनको उसमें बयान किया गया है। आगे आते हैं जातक, ये भी बुद्ध मत की जो किताबें हैं, जातक आप कह सकते हैं। इसमें जो बुद्ध की पैदाइश से लेकर उसकी जो आप कह सकते हैं कि इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में मालूमात बताई गई है, ठीक है। फिर वो उसमें बताया गया जी वहाँ बुद्ध में अपनी पैदाइश से आखिरी पैदाइश से पहले मुख्तलिफ सूरतों में जन्म लिया, ठीक है, जो हिंदुओं का वैसे भी अकीदा है। तो आखिरी जो जन्म था वो कपिल वस्तु के शहजादे गौतम या सदारत की सूरत में वाक़या हुआ। इस आखिरी जन्म या ज़िंदगी से पहले गौतम बुद्ध ने मुख्तलिफ सूरत में जिस अंदाज से दुनिया हयात में कदम रखा, इन जन्मों ज़िंदगियों से मुतल्लिक़ा बहुत सी कहानी बौद्ध धर्म में पाई जाती हैं। भगवान बुद्ध के मुख्तलिफ जन्मों से वाबस्ता तमाम कहानियों को 12 किताबों की सूरत में तरतीब किया गया, इन्हें जातक कहा जाता है। इन कहानियों की कुल तादाद 549 या 550 है। इन कहानियों की तालीफ के मतलब मुरखीन का ख्याल है इन्हें दूसरी या तीसरी कबल मसीह में तालीफ किया गया, जनादिन से दूसरी तीसरी सदी कबल मसीह की मजहबी तमदनी और इक़्तिसादी हालात के पता होने के अलावा गौतम बुद्ध के इब्तदाई ज़माना के मरवजा दस्तूरों और रसूमात का भी पता चलता है। इनका उसलूब बयां खासा दिलचस्प और शगुफ्ता है। कहानी को तारीख़ व अदब के अलावा हालत आर्ट की दुनिया में भी खास मुकाम हासिल है। सांची और बेरूत अमरवती वगैरह में ऐसे पुराने मंदिर पाए गए जिनके इर्द आइनी साहत की चार दीवारी, इनमें से बाज़ कहानी को नक्श व नगार की सूरत में भी बयान किया गया है। दीप वामसा और महावामसा है, ये मैंने जो चीज़ें लिखी हुई हैं पहले मैंने आपको पढ़ कर बता दी जो मेरी रिसर्च थी। अच्छा जी, इन दो किताब में दीप वामसा महावामसा इनको तरीक़े लंका का दर्जा दिया गया। लंका के श्रीलंका को उस वक्त पहले लंका ही कहा जाता था। ये जो दीप वामसा ये 5वीं सदी ईस्वी में लिखी गई, क्योंकि श्रीलंका में जब बुद्धिज़्म पर पहुंचा तो यहाँ के लोगों ने बुद्धिज़्म को कबूल कर लिया। तो फिर ये तरीक़े लंका की जो तारीख़ है उसके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा मालूमात फराहम करती हैं। बहुत बड़ा ये सोर्स है श्रीलंका की तारीख़ को जानने के लिए। तो ये दोनों जो किताबें हैं
ये पाली ज़बान में है। और जो मौर्य जो हुकूमत थी, जो बुद्धिज़्म के मानने वालों की हुकूमत थी, मौर्य हुकूमत थे, ज़्यादातर बुद्धिज़्म के ही वो पुजारी थे। तो उसमें जो मौर्य ख़ानदान के बारे में भी काफ़ी चीज़ें जो मिलती हैं सुनने के लिए। अच्छा, अगर मलिंदा पनाहा जी, ये भी उनकी किताब है। ये दूसरी सदी क़ब्ल मसीह में लिखी गई है। तो और राजा मनंदर बुद्ध मत के मशहूर बख्शू नाग सिंह के जो हालात जानने के लिए किताब बेहतरीन तरीक़ी किताब है। इसमें चौथी और 5वीं सदी अज़ मसीह से मुतल्लिक़ बहुत से जोग्राफ़ाई और तारीख़ी हवालाजात भी हैं। आपको याद हो कि जो बुद्धिज़्म था, जो श्रीलंका के एक इलाका कपिलवस्तु वहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो उससे आगे ये फिर पूरे हिंदुस्तान, चाइना और आप कह सकते हैं फिर थाईलैंड, बर्मा, इन तमाम अफ़गानिस्तान, जो वस्त एशिया में ये बाद में फैला। उसमें जो आने वाले जो हिंदी हुक्मरान थे उनका बड़ा दखल था, खासतौर पर मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, उसने इसको काफ़ी फैलाया था। उसके बाद भी जो हुक्मरान थे उन्होंने काफ़ी इसको आगे प्रमोट किया। आज हम उनके बारे में पढ़ते रहेंगे, खासतौर इसका हवाले से। तो फिर ये देविया वदाना है, ये भी बुद्ध वालों की भी मशहूर किताब है। इसमें मौर्य हुकूमत के बारे में काफ़ी पता चलता है। जीन मत की जो किताबों को उनको 12 अंक कहा जाता है मुस्लिम तौर के ऊपर। जो 12 किताबें हैं, ये महावीर थे, तो जीन मत के जो बानी थे, और गौतम बुद्ध के जो हम असर थे, यानी उसी दौर के थे, उसी ज़माने के थे। तो इसमें भी काफ़ी वाक़यात और हवाला जात है। ये था जी मजहबी था। अब हम आगे बढ़ेंगे गैर मजहबी लिटरेचर, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो गैर मजहबी लिटरेचर में आपको बताता हूँ चलो क्या क्या आ जाता है। वो उसमें आ जाता है खालिस तरीक़ी अदब आ जाता है, जिसमें क्या नाम क्या कह सकते हैं वो आप, रोमानी में उनका अदब आ जाता है। फिर हर्ष चरित्र आ जाता है, विक्रम नामे के दो चरित्र आ जाता है, नवासा सन का दो चरित्र आ जाता है। कानून की किताबें आ जाती हैं, चांकियाँ की जो किताब है, ठीक है, वो आ जाती है। ग्रामर की किताबें आ जाती हैं, फिर शेर व शायरी की किताबें आ जाती हैं। सिक्के और मोहरे हैं, ठीक है, उस माने के जैसे आप कह सकते हैं वादी सिंह की तहजीब के जो सिक्के और मोहरें मिली हैं। सारी कदीमा आ जाते हैं, लाठें आ जाती हैं, जो बड़े बड़े मीनार बनाए जाते थे अशोका के ज़माने में, उनके ऊपर लिखा जाता था अहकामात वगैरह, ठीक है। कुतबात आ जाते हैं। गैर मुल्की जो स्याह और मोरख, मेरे नज़दीक जो सबसे अथेंटिक सोर्सेज है ये तरीक़े हिंद को कदीम को समझने के लिए, गैर मुल्की स्याह और मोहरख ही हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो को पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। आगे हम पढ़ेंगे गैर मुल्की स्याह और मोरख, और गैर जो मजहबी जो लिटरेचर है उसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।